नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसके पहले भी हम इस तरह के केसेस आपके सामने ला चुके हैं, जहां पर जो मुश्किल से मुश्किल केस है कार्डियोलॉजी की फील्ड का, हमारे स्टेट का, वो हमने किया। तो इसी तरह हमारे साथ में मौजूद है मिस्टर साहू जी, जिनका जो केस था बहुत ही जटिल था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस था। तो डायबिटीज़ है, कुछ महीने पहले इनको साइलेंट हार्ट अटैक आया और दूसरी जगह एडमिट थे, और वहाँ पता चला कि इनका हार्ट जो है बहुत कमज़ोर है। ऑलमोस्ट 25% हार्ट काम कर रहा है। अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो वो 60-65% काम करता है। और ये जो कैटेगरी है, इसको सीवियर एलवी डिसफंक्शन, यानी हार्ट आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, इस कंडीशन में आता है। ऐसी कंडीशन में एंजियोग्राफी जब स्टेबल होने के बाद किया गया था, वहाँ पर जो मेन आर्टरी है, मेन धमनी है हार्ट की, वहाँ पर जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, उस पोर्शन में टाइट ब्लॉक था। वहाँ कैल्शियम भी था और राइट साइड की नली में भी ब्लॉक था। तो वहाँ पर उनको बाईपास एडवाइस किया गया। तो हम ले चलते हैं आपको इस जर्नी में कि साहू जी के साथ क्या हुआ, कैसे। साहू जी नमस्कार। सर नमस्कार। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर मेरे को बहुत बेटर फील हो रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सर पहली मेरे को एक दिन सर्दी खांसी हुआ जी। उसके बाद फिर सर मेरे को, कब की बात है ये? 24 नवंबर की जी बात है सर। जी। 24 नवंबर को सर्दी खांसी हुआ। रात को एक शादी से आया और सर्दी खांसी हुआ सर जी। सुबह मेरे को सांस लेने में तकलीफ हुई। तो मैं एक डॉक्टर को दिखाया, तो उसने मेरे को फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया सर। जी जी। मेरे को निमोनिया हो गया था जी। वहाँ फिर मेरा टेस्ट हुआ, तो उसमें मतलब आपको ब्लॉकेज है, आपको बाईपास सर्जरी करवाना पड़ेगा। जी। तो मैं वहाँ ये बोला, पहले मेरा निमोनिया को ठीक कर दो, उसके बाद मैं सोचूंगा मेरे कहाँ करवाना है। जी। तो मेरा एक अधीनस्थ मेरे साथ जो काम करता था जी, उनकी मम्मी का यहाँ हुआ था सर एंजियोप्लास्टी। अच्छा, वो आपके अंडर काम हाँ, करते थे। अच्छा अच्छा। उसने मेरे को सलाह दिया, मैं जी जी भैया से बात करता हूँ जी, ऐसा कर पूरा गाइड सर वो वही ने किया है जी जी। उसने ही मेरे मिसेज और मेरे बच्चों लोगों का जी मतलब मनोबल बढ़ाया, और वो आपसे कई बार मतलब मिले सर वो जी, और मेरे बारे में बहुत ये किए। वो मेरे को अपने बड़े भैया के तरह ही मानते हैं वो। तो आपकी बेटी हमारे पास आई, उन्होंने बोला कि एंजियोप्लास्टी हमको करना है, बाईपास नहीं करना है, ऐसे करके। तो आप अपनी बेटी के साथ उस दिन मेरे पास ओपीडी में आए थे। तो जब मेरे से डिस्कशन हुआ तो उसमें क्या बातचीत हुई, आप बता सकते हैं? मेरे से आपकी और आपकी बेटी की और आपकी क्या बातचीत हुई? सर ये कि बाईपास ही करवाना है करके जी, हमने फर्स्ट ऑप्शन आपको बाईपास ही बोला था। ऑप्शन दिया सर, मैं क्लियर मना किया सर जी, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं उस प्रिपेयर में नहीं हूँ ऐसा करके। जी जी जी। तो आपका मेंटल मेकअप नहीं है बाईपास का, उसमें प्रिपेयर नहीं हूँ ऐसा करके मैं बोला सर। तो आप बोले दूसरा एक ऑप्शन है, हम वो भी कर देंगे। जी जी जी, वो भी सक्सेस है। तो मेरी बच्ची पूछे कि दोनों में कौन सा अच्छा है सर जी? तो आप अच्छे लाइफ स्टाइल जियोगे तो दोनों का लाइफ एक ही है। जी जी। तो हमारा ये डिस्कशन फैमिली के साथ हुआ। इस केस को केस बोला जाता है, चिप यानी कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क इंडिकेटेड पीसीआई। तो ऐसे केसेस में जहां पर एंजियोप्लास्टी रिकमेंडेड है और किया जाना चाहिए, बट क्योंकि पेशेंट का सबसेट, पेशेंट का एज, पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, पेशेंट का हार्ट का फंक्शन कम है, कॉम्प्लेक्स यानी लेफ्ट मेन बाइफर्केशन यानी जो मेन नली है उसकी जो ब्रांचेस है वो भी इन्वॉल्व है, और कैल्शियम भी है। तो पेशेंट के तरफ से भी ये केस कॉम्प्लेक्स होता है, और एंजियोग्राफी और टेक्निकली भी ये केस कॉम्प्लेक्स होता है। तो रियल चिप सीटीओ केस है, तो इसमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने प्लान करके ऐसे केसेस में जो MCS डिवाइस है वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। MCS यानी मैकेनिकल सपोर्ट डिवाइस। जब आप एंजियोप्लास्टी ऐसे पेशेंट में करते हो जिनका हार्ट का फंक्शन कम है और मेन नली है, मेन नली में जब आप बलून फुलाते हो या सेकेंड नली में आप जब बलून फुलाते हो तो उस नली में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। तो उस टाइम पर जो हार्ट का प्रेशर है LVEDP वो बढ़ेगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, और इसके अलावा पेशेंट एकदम से हार्ट फेलियर में जा सकता है, सांस फूल सकती है उसकी। इसलिए हमने प्रॉपर प्रिकॉशन इनको लिया। हमने दिन में सुबह उनको एडमिट किया, और एडमिट करने के बाद हमने इनको इंट्रा एओर्टिक बलून पंप जो है वो हमने अंदर डाला इनके लेफ़्ट साइड से।
अब इंट्रायोटिक बलून पंप क्या करता है, वो हार्ट को सपोर्ट करता है, क्योंकि हमको हार्ट को सपोर्ट करना है, क्योंकि हम जब एंजियोप्लास्टी करेंगे तो ब्लड सप्लाई कम हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, हार्ट फेलियर में जा सकते हो। तीनों चीज़ों से बचाने के लिए हमको इंट्रायोटिक बलून पंप डालना पड़ता है। इंट्रायोटिक बलून पंप क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर है आपका लोअर साइड में है उसको बढ़ाता है। दूसरा, वो हार्ट को सपोर्ट करता है। वो डायस्टल, जब हार्ट रिलैक्स होता है, जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जा रहा है उस टाइम पे वो फूल जाता है, तो जो ब्लड है, ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी का, हार्ट की नलियों का बढ़ाता है। ये करने के बाद फिर अब जो लेफ्ट मेन है उसमें आपको एंजियोप्लास्टी हम करते हैं। उसमें एक स्टेंट मेन नली से लेके एलईडी में डालते हैं और दूसरा जो है साइड ब्रांच में डालते हैं। तो इस टाइम पर भी हमको, क्योंकि ओल्ड एज है, डायबिटिक है, उसमें हमें कैल्शियम दिखाई दे रहा था, तो हमने इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड आईवस गाइडेड किया। आईवस डालकर हमने जो अंदर की लेयर है उसमें कितना कैल्शियम जमा है, उस कैल्शियम को दूर करने के लिए हमको स्पेशल बलून यूज़ करना पड़ेगा, वो हमने डिसाइड किया। और फिर उससे हमने क्या साइज़ हमको स्टेंट का लेना है वो भी हमने डिसाइड किया आईवस करके। उसके बाद में फिर ये कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी की गई और काफ़ी कैल्शियम दोनों नली में पाया गया, जिसको कि स्पेशल बलून है, जो ओपियन बलून है, उसको लेकर बलून को क्रैक किया गया और फिर वहाँ पर स्टेंट डाला गया। ये जो बाइफर्केशन प्लास्टी है, लेफ्ट मेन बाइफर्केशन प्लास्टी, ये टेक्निकली डिफ़िकल्ट होती है। एक पेड़ की दो शाखाएं हैं, उसमें अगर आप डालोगे, एक शाखा में अगर आप स्टेंट डालते हो तो दूसरी शाखा बंद हो जाएगी, दूसरे में डालोगे तो पहली वाली शाखा बंद हो जाएगी। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, जो साइड ब्रांच में स्टेंट डला है उसमें अगर हमको ब्लड पहुंचाना है तो जो लेफ़्ट मेन के अक्रॉस स्टेंट डला है उसमें हमको वायर क्रॉस करके छोटे से बलून में हमको उसमें होल क्रिएट करना पड़ता है, धीरे धीरे उस होल को बढ़ाना पड़ता है। और उसके बाद में दो बलून को एक साथ लेकर उसको हमको किसिंग बलून करना पड़ता है। तो दोनों बलून को हम किस करके, ताकि दोनों शाखाएं जो मेन इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लाई जो हार्ट को कर रही है, ऑलमोस्ट 80% हार्ट को, उसका ब्लड सप्लाई दोनों नलियों में एक साथ एक जैसा ब्लड पहुंचाया जाए। तो ये टेक्निकली बहुत डिफ़िकल्ट केस होता है जो लेफ्ट मेन बाइफर्केशन केस है। आईवस गाइडेड करते हैं और इसमें मैकेनिकल सपोर्ट डिवाइस लेकर भी किया गया। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर प्रोसीजर के टाइम मरीज़ का कम था, बट वो इंट्रायोटिक बलून पंप की मदद से हमने उसको ऊपर ले आया। थोड़ा सा पेशेंट को कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ी। ये प्रोसीजर करीब 1.5 से 2 घंटे चला। काफ़ी दिक्कत हुई, कैल्शियम था बलून ले जाने में, स्टेंट ले जाने में, बट हमने ये सक्सेसफुली हमने ये प्रोसीजर किया। उसके बाद मरीज़ को हमने 1 दिन आईसीयू में रखा, उसके बाद फिर स्टेबल करके अब हमने उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स केस था और इस तरह के कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उसके लिए एसएमसी हॉस्पिटल जो है हार्ट इंस्टीट्यूट रायपुर का, ये जाना जाता है पूरे स्टेट में, पूरे सेंट्रल इंडिया में। और इस तरह के कॉम्प्लेक्स केसेस हमारे पास आते हैं और हम ऐसे जटिल केसेस का हम इलाज, टेक्निकली जो डिफ़िकल्ट केस है उसको हम करते हैं और पेशेंट की जो लाइफ है उसको हम आसान बनाते हैं। तो अब आपका एंजियोप्लास्टी हो गया, तो एंजियोप्लास्टी के दौरान कुछ तकलीफ आपको महसूस हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई सर, मैं तो बिल्कुल, आप मेरे को गाइड करते गए, रिलैक्स थे, कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, जी बिल्कुल जी, ये देखो ऐसा हो रहा है, ये देखो ऐसा हो रहा है, बिल्कुल। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुआ? कोई टेंशन, एकदम रिलैक्स्ड कंडीशन में थे। रिलैक्स कंडीशन में था सर, बिल्कुल। मैं तो सोचा कि गॉड मेरे सामने है, भगवान मेरे सामने है, मेरे को कोई रिलैक्स नहीं हुआ सर। जी जी जी। मेरी मिसेज बोली भी, कैसे आप इतना, मतलब आप रिलैक्स थे? हाँ, बाहर आने के बाद आप कैसे रिलैक्स थे ऐसा करके? अब मुझे याद है थोड़ा सा इमोशनल सीन जो था, मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा कि हमने फिर आपकी वाइफ को और बेटी को बुलाया, हमने केस दिखाया, तो फिर उसके बाद आपको जब कैथ लैब से निकाल रहे थे कि जब वाइफ आपसे मिलने गई, मैंने ऐसे सुना कि आपके आंखों में आंसू थे। सर, नया जीवन देने वाले आप और वो जी जी दोनों हैं सर। तो वो खुशी के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं सर। तो अब आप एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं, एकदम पैदल आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर जाके कोई दिक्कत नहीं है? कोई ये नहीं सर, आप कि जैसे एडवाइस करेंगे सर, आप मैं वैसे नहीं, ठीक है। अब रेगुलर मेडिसिन आपको लेनी है और बाकी फॉलोअप में 15 दिन बाद आना है ना? ठीक है। और ईश्वर को हम भी धन्यवाद देते हैं, आप भी धन्यवाद दीजिए कि आपका जो इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो था, एंजियोप्लास्टी जो है वो सक्सेसफुल हुआ। और आगे भी अगर इस तरह के कोई लोग आते हैं तो हम चाहेंगे कि वो भी इस तकनीक का लाभ उठाएं। थैंक यू।